तो रिसेंटली वॉच मूवी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन ये सीरीज़ बहुत अंडररेटेड है। मैंने एक मूवी रिकमेंड की होगी, हॉरर मूवी 30 साइकोलॉजिकल हॉरर। ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट वर्ल्ड सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे एक कॉन्सेप्ट है जो भारत में ही बन सकता है। जिस तरह कांतारा बने थे भारत के कल्चर को लेकर, उसी तरह हमारे भारत से कल्चर से जुड़ी हुई एक बहुत अंडररेटेड कहानी। इस सीरीज़ का नाम है समांतर, और इसकी कहानी कुमार महाजन के एक व्यक्ति के आसपास घूमती है। कुमार महाजन जो अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश है, नाराज़ है, उसे अपने काम में खुशी नहीं मिलती, उसे अपना भविष्य बदलना है, और इसी के चलते उसका दोस्त शरद उसे एक दिन लेकर चले जाता है एक ज्योतिषी के पास। लेकिन ज्योतिषी बोलते हैं मैं ये हाथ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा हुआ हाथ फिर से नहीं पढ़ता, और ये मैंने हाथ पढ़ा है, और उस आदमी का नाम है सुदर्शन चक्रपाणी। सुदर्शन चक्रपाणी जी के हाथ की रेखाएं सेम कुमार महाजन के हाथ से मिलती जुलती है और सेम ही होती है, ये कह लो। उसके बाद कुमार महाजन को नींद का आने वाली होती है। वो कहता है कि मैं सुदर्शन चक्रपाणी को ढूंढ निकालूंगा, और वो कुछ भी करके बहुत मेहनत करके फाइनली सुदर्शन चक्रपाणी का घर ढूंढ के निकलता है। उस घर में जाते ही उसे मिलते 3 डायरीज, और लेकिन नहीं मानोगे, उन 3 डायरीज में वही लिखा होता है जो कुमार महाजन की ज़िंदगी के साथ अभी चल रहा होता है। मतलब कुमार महाजन को ये समझ लो अब उसका भविष्य पता है, उसके साथ क्या होने वाला है ये उसे पता है। लेकिन जो डायरी उसे देता है वो होता है खुद सुदर्शन चक्रपाणी, और वो उसे कुछ शर्त बताता है कि वो जब डायरी दे रहा होता है तो डायरी का वो सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ सकता है। यानी अगर आज मानो 1 तारीख है तो वो 2 तारीख को क्या होगा वही पढ़ सकता है। वो एक साथ पूरी डायरी नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ अगले दिन की पेज पढ़ सकता है, और उससे अगले दिन का ही भविष्य पता हो सकता है। उसके बाद कुमार महाजन क्या अपनी लाइफ सेट कर लेता है, क्योंकि उसे भविष्य पता होता है तो वो काफ़ी चीज़ें अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरी में लिखा होता है कि आज रिश्वत मत लेना, क्योंकि आज इनकम टैक्स वाले लोग आएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, तो वो रिश्वत नहीं लेता है। इसी तरह वो काफ़ी चीज़ें अवॉइड करता है और अपनी ज़िंदगी में खुश होता है। लेकिन सैडली डायरी में एक दिन कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा कुमार महाजन को संकेत मिलता है, और उसे लगता है कि वो डील कर लेगा। लेकिन इसके बाद कुमार महाजन को पता नहीं होता कि वो बहुत गहरे रहस्य में उलझने जा रहा है। वो ऐसे मिस्ट्री में चला जा रहा है जिसे वो कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो ऐसे कुएं में कूदने जा रहा है जहाँ से वो कभी निकल नहीं सकता। आगे क्या होता है सीरीज़ में देख लो। यही कहूँगा, सीरीज़ में एक ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है जो आपको शॉक कर देंगे। एक के बाद एक ऐसे कई सीरीज़ और इवेंट से, ऐसे कई ट्विस्ट एंड टर्न से जो आपको शॉक कर देंगे। मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड सीरीज है ये। मैंने कई सारे एनिमे, हॉलीवुड मूवीज, आर्ट मूवीज सब देखा है, लेकिन इस सीरीज को रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। और इसका खास करके एक मोनोलॉग एनिमे जाना जाता है डायलॉग डिलीवरी के लिए, या फिर जो काफ़ी फेमस मूवीज है उनके जो मोनोलॉग होते हैं काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं। जैसे फॉर ब्रेकिंग बैड, आई एम नॉट डेंजर, आई एम द डेंजर, उसी तरह इसका एक मोनोलॉग है। सुदर्शन चक्रपाणी कुमार महाजन को कहता है कि मैंने ये डायरी तुम्हें इस भरोसे से दी थी, जिस काल को मैं नहीं हरा पाया उसे तुम हराओगे। मुझे लगा था तुम भविष्य को बदल दोगे, मुझे लगा था तुम भविष्य को हरा कर दिखाओगे, लेकिन तुमने मुझे निराश किया। और वो डायलॉग जो है या फिर जो मोनोलॉग है, मैंने जितना भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मोनोलॉग है, और मुझे आज भी याद है। और बाय द वे सुदर्शन चक्रपाणी जी बने हैं जो महाभारत में कृष्ण बने थे, वही सुदर्शन चक्रपाणी जी बने। और जो इसके हीरो है जो कुमार महाजन, वो शायद बचपन में श्री राम बने थे या फिर लव कुश बने थे, लेकिन वो भी रामायण का एक किरदार कर चुके हैं। तो मैं ये मूवी रिकमेंड करूँगा, और इस मूवी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलते है, या फिर इस मूवी से यही निकलता है बेसिकली ये सीरीज हम क्या डिसीजन लेते हैं और हमारा भविष्य इसके ऊपर है। तो क्या हम हमारे डिसीजन से भविष्य को बदल सकते हैं, या फिर हमारा भविष्य पहले से लिखा गया है? क्या हम हमारे भाग्य को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए? क्या हम अपने अतीत से सीखते हैं या फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं? ऐसे कई सारे सवाल ये सीरीज आपको छोड़कर चले जाएगी, जिसके जवाब आपको खुद ढूंढने हैं। सीरीज का नाम है, फिर से बता देता हूँ, समांतर। आपको कोई ऐसे अंडररेटेड सीरीज या फिर कॉन्सेप्ट लगता है कमेंट करके ज़रूर बताओ। कमेंट पिन भी होगा और अगले वीडियो में शॉर्ट आउट भी मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।